देखो, हमारे क्षेत्र में आप सब हैं और अपने घर में बैठ के कथा कह रहा हूं, पर अपनी परंपरा थोड़ी विलक्षण है महाराज। अब मुझे नहीं मालूम आज की भूमिका की बात मैंने कहां तक परोसी और कहां तक आपको समझ में आई, और बात बस इतनी सी है। अंतःकरण की चेतना जिस दिन जागृत हो गई, जिस दिन तुम्हारा दृष्टि स्थिर हो गया, श्री सुखदेव जी जैसा सदगुरु मिल गया, तो आपके जीवन में आई हुई उस आदि व्याधि का समन एक चुटकी में कर देगा। बस एक क्षण में कर देगा। प्रतीक्षा किसकी करनी है? मैंने प्रथम दिन में कहा था, और आज पुनः उसको निवेदित करना है। जीवन में प्रतीक्षा सदगुरु की, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इस संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं। क्या क्या महाराज? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। ये दोनों दुर्लभ है, मिलती नहीं है। बाबा कहते हैं इस संसार में ये दो दुर्लभ है, बाकी सब कुछ सुलभ है। सुतदारा और संपदा, पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। एक जीवन में गुरु आ जाए, संत आ जाए, और दूसरा भगवान की कथा मिल जाए महाराज। इससे बड़ा जीवन में कोई भाग्य नहीं है, इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य नहीं, क्योंकि यही दुर्लभ है। भरपेट भोजन तो हर चौराहे पर मिल रहा है, खाने को तो हर गली चौराहे पर मिल रहा है महाराज। सबके घर थोड़ा बहुत धन भी है, संपत्ति भी है, पुत्र आदि भी हैं, क्योंकि ये दोनों, ये सब दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो जीवन में संत का आश्रय मिल जाए, सदगुरु का आश्रय मिल जाए। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, हमारा कल क्या होने वाला है और हमारे जीवन में कल क्या हुआ था। जिसने इन दोनों को छोड़ दिया, जो आज में मस्त हो गया, उसके जीवन में सदा आनंद ही आनंद, केवल आनंद। दुख तो केवल कल की सोच के है, भय तो केवल कल को सोच के। सुखदेव जी ने यह बात बताई, राजन इसलिए तनिक चिंता मत करो। इस संसार में कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो अनेक देवता भरे पड़े हैं। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही कहा, अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग देवता भरे पड़े हैं, पर क्या करोगे इन कामनाओं के ढेर से? उन कामनाओं से आपके जीवन में मंगलता नहीं आ सकती, उन कामनाओं से आपके जीवन में सुधार नहीं हो सकता है। जीवन में आनंद कैसे आएगा? जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? जिसके हृदय भवन में कथा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, जिसके हृदय भवन में परमात्मा के प्रति अनुराग उत्पन्न, उसके जीवन में ही आनंद आ सकता है। हम लोग आजकल किसी भी तुच्छ वस्तु को आनंद समझ लेते हैं। किसी को भूख लगी है, उसने भरपेट भोजन किया तो कहता है आनंद आ गया। कोई प्यास से व्याकुल है, वह को एक गिलास जल मिल गया, वह ने कहा आनंद आ गया। कोई गर्मी से व्याकुल है, वह के सामने कूलर चल गया, एयर कंडीशन आ गया, बोला आनंद आ गया। पर विचार करो, वास्तव में क्या ये आनंद है?
नहीं है महाराज। इस संसार में आनंद एक है, केवल एक आनंद है। बाकी जो कुछ भी आपके जीवन में आता है वो इंद्रिय सुख है।